न्यूज़, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार नक्सलियों का बिहार से खात्मे का दावा करती है और अब जो है बालू माफिया, भूमि माफिया और शराब माफिया को ख़त्म करने का प्लान बना रही है और इसके लिए आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों की भर्ती करने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस कर्मियों की भर्ती भर से बिहार में बालू, दारू और भू माफियाओं का खात्मा हो जाएगा? इसी मसले को हम समझने आए हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी यादव जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे समझते हैं कि बिहार सरकार जो सपने देख रही है, बिहार की जनता को जो सपने दिखा रही है, उसमें कितना है दम। सर, आप कैसे देखते हैं कि क्या अगर 70,000 पुलिसकर्मियों की या 1 लाख पुलिसकर्मियों की बिहार में भर्ती हो जाएगी तो बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफियों पर रोक लग जाएगा? देखिए, पहले तो ये समझिए कि अगर पुलिस बल या सुरक्षा बल की संख्या से अपराध में कमी आ जाए या अपराध को रोक दिया जाए, तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा पुलिस बल है। 2021 में जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में, आपके दर्शकों को बता दें, पार्लियामेंट में जवाब देते समय बताया था, अभी थोड़ा सा बढ़ा होगा, जी जी। राष्ट्रीय औसत नागरिक बनाम पुलिस, उसको बोलते हैं सिटीजन एंड पुलिस रेशियो। तो नेशनल लेवल पर सैंक्शन स्ट्रेंथ 195 था, अभी कुछ बढ़ा होगा, और 155 कार्यरत है, और बिहार में 115 सैंक्शन पोस्ट है और उसमें 76 कार्यरत है। ये बढ़ा होगा, शायद हमको लगता है 80 या इसके आसपास कुछ हो गया हो। आपको एक चीज़ बता दें, आप सोच करके देखिए, अंडमान निकोबार में 1080 पुलिस बल है, इतना छोटा राज्य है। जम्मू कश्मीर में 610 है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि सुरक्षा बल के संख्या को बढ़ा देने से अपराध, और ख़ास करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये बालू का सिंडिकेट, शराब का सिंडिकेट, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, इस बात की संभावना बहुत प्रबल नहीं दिखती है। और हमेशा याद रखिए कि सरकार जो होती है ना, सरकार की जो नीति होती है वो महत्वपूर्ण होती है। नीति, नीयत और नज़र, बार बार बोलते हैं। इसके पहले इसको समझिए ना कि बालू माफिया और शराब माफिया को जन्म किसने दिया है? तो जिसने जन्म दिया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसी को बोल रहे हैं कि उन्हीं लोग को बोलते हैं ख़त्म कर दिया, यानी बिल्ली को बोलते हैं छिका की रखवाली के लिए। और दूसरा, एक और चीज़ आपको बता दें, बिहार में पुलिस बल की नियुक्ति हमेशा विवादों में रही। अभी एसके सिंघल का नाम आप आ गया, फिर इसके अलावा कितने लोग आए, रोज़ क्वेश्चन पेपर आउट होता है। उतना ही नहीं, हमेशा याद रखिए, पुलिस बल की मारक क्षमता होती है उसका फिजिकल। अगर आप सीआरपीएफ से तुलना कीजिएगा तो सीआरपीएफ में मेल के लिए जनरल 170 सेंटीमीटर है, यहाँ पर वो 165 है, और रिजर्व कैटेगरी में आप 160 है, यानी 5 फीट 3 इंच। महिलाओं का तो 5 फीट 1 इंच तक हाइट है, और एसएलआर की हाइट जो होती है वो 3 फीट 9 इंच होती है। यानी कंधे से महिलाओं का जो नीचे है उतना लगभग 4 फीट का होता है, 3 फीट 3.9 फीट का। इसलिए देखिएगा कि उसको अगर एसएलआर दे दिया जाए तो उसका एसएलआर ज़मीन पर रगड़ाते रहता है। इस सरकार की नासमझी पर हमको तरस आता है। स्टूडेंट यानी प्यूपिल और टीचर रेशियो बढ़ाने के नाम पर आनन फानन में इन्होंने शिक्षकों की बहाली कर दी, और दावा तो कर दिया कि हाँ साहब, मैंने पीपल और ये टीचर रेशियो यानी विद्यार्थी और शिक्षक रेशियो हमने बढ़ा दिया है, लेकिन कचरा लेके बढ़ा दिए। तो देख लीजिए बिहार की स्थिति क्या होगी। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, अब तो कॉलेज का भी वही हाल है, उसको बर्बाद कर दिया। तो अगर खाली संख्या बढ़ा देने से, मात्र से अगर ये कम हो जाता तो बढ़ा दीजिए,
क्योंकि जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें सबसे पहले तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इन लोगों ने। आप देख लीजिए ना, जितनी महिलाओं, ठीक है उसकी संख्या बढ़े, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, पुलिस बल है ना उसको कॉम्बैट करना है। जी जी। नहीं देख रहे हैं, रोज जाता है बालू वाला पकड़ने पिटा के चलाता है, शराब पकड़ने के जाता है वहीं मारा के चलाता है। तो कॉम्बैट का जो स्ट्रेंथ था वही खत्म कर दिए। अब 5 फीट 1 इंच की महिलाओं को आप बहाल कर रहे हैं, 5 फीट 3 इंच के पुरुष जो रिजर्व कैटेगरी में उसकी बहाली कर रहे हैं। वो कपार मारपीट कर पाए, वो तो देख के भाग जाता है। तो ये 1 लाख ने 4 लाख बहाल कर दें तो उससे कुछ होने वाला है। और मोर ओवर आपका कमिटमेंट तो वो आप सोच करेंगे, बालू आज से 15 साल पहले हम लोगों को याद है कितना सस्ता बालू मिलता था। ये बालू की पॉलिसी को आपने इस कदर से किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ऐसा कर दिया, और मुश्किल से जो बजट के आंकड़े बताते हैं स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू मुश्किल से 4,000 करोड़ है, बालू का गिर पड़ के मुश्किल से 3,000 करोड़ होगा। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो बालू के बारे में सरकार ने नीति बनाई, वो कई बार ये सवाल उठते हैं कि एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए नीतीश कुमार ने इस तरह की नीति बनाई ताकि जो है उनका कमर तोड़ा जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? कई लोग इस पे ऐसी बातें करते हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैंने कहा ना, सरकार की नीति की सफलता, सरकार के किसी स्टेप की सफलता नीति, नियत और नज़र के कारण होती है। और इन लोगों का ये सब जो पॉलिसी बनता है ना, कुछ खास लोगों को टारगेट करने के लिए और अपना फाइनेंशियल टारगेट बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जब एग्जीक्यूशन और पॉलिसी लेवल पर ही आपकी नज़र में खोट है, तो कहाँ से वो होगा? ये हो ही नहीं सकता है। आप सोचिए ना कि अभी बोलते हैं शराब माफिया को ख़त्म कर दें। शराब माफिया जन्म कौन दिया? 60,000 करोड़ रुपए का एक पैरेलल इकोनॉमी है, समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में खड़ी हो गई है। इनको औकात है कि तोड़ देंगे? अरे अब तो वो लोग खड़ा हो गया, अब तो लोग तो सरकार के मंत्रियों को और बाकी लोगों को चला रहा है। पैसे में बहुत ताकत होती है ना। तो हम लोग तो ये लगता है कि बनाना रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं। आप कभी इतिहास पढ़िए, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ ड्रग लॉर्ड्स जो है सरकारें बदल देती। यहाँ तो वही हाल है, इनका सब लोग तो वही इसी में लिप्त है। पुलिस के बारे में भी कहा जाता है कि पुलिस जो है बालू और दारू वाले से उगाही में लगी रहती है। अरे अब आपको देखे ही ना, ये तो कॉस्मेटिक एक्सरसाइज में नीचे में कुछ दरोगा को, कुछ डीएसपी को, एक आध को प्रमोटी आईपीएस और एक आध को आईपीएस को कर दिए। कहाँ कहाँ नहीं जा रहा बालू का पैसा, शराब का पैसा? 60,000 करोड़ रुपया का जो समानांतर अर्थव्यवस्था है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये सब कुछ होने वाला है। ये खाली मतलब इनको पता नहीं, किसी ने कुछ जो आसपास ब्यूरोक्रेट रहता है इनको दिमाग में डालता है कि राष्ट्रीय औसत में हम, अरे भाई आंकड़ों से होता है खेल। मैंने कहा ना कि प्यूपिल और टीचर रेशियो को ठीक करने के नाम पर आपने जिस तरह के भर्ती किए, जिस तरह का शैक्षणिक योग्यता और जिस तरह के क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए, उसने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और मैं आपको दावे के साथ बताऊं, जिस तरह की भर्ती की जा रही है ना, ये राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दे, पूरा पुलिस की मारक क्षमता को बर्बाद कर दिया। अब देख लीजिए जितनी महिलाओं की भर्ती हुई, 5 फीट 1 इंच उसका रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे ठीक से याद हो। अब सबको कहाँ रखे हो? तो चूंकि बहाल हो गई, खपाना है तो ट्रैफिक में लगा दिया, कहीं कंप्यूटर पर बैठा दिया, कहीं कुछ कर दिया। हमको तो कुछ पुलिस पदाधिकारी, जो सीनियर पुलिस पदाधिकारी, नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि सर हम लोग तो डरते रहते हैं कि इन लोग का कहीं डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, तो हम लोग को 4 गो पुलिस वाला को लगाना पड़ता है इसके सुरक्षा के लिए। तो ये तो हालत है। एक वाहवाही लूटने के नाम पर इन लोगों ने राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर, पुलिस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ इन लोगों ने कर दिया है। और रिक्रूटमेंट का तो इनका पूरा रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस विसिएटेड। आप सर ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो नियुक्तियों में 35% का आरक्षण दिया गया, ये नहीं होना नहीं, आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण आप दीजिए ना, लेकिन जो कॉम्बैट, पुलिसिंग का क्या काम है? कॉम्बैट करना है ना जी। जी जी। अब कहेगा कि आर्मी में बहाल कर रहे हैं और हम 4 फीट 11 इंच के आदमी को ले लेंगे, उसका कुछ एक्सेप्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का हाइट कम रहता है। तो आप इसको आप देख लीजिए ना, आप अर्धसैनिक बलों के फिजिकल रिक्वायरमेंट को उठा लीजिए, सब वेबसाइट पर है। और यहाँ पर आप लोग अनाप शनाप कौन सलाह देता है? पुलिस का काम कॉम्बैट करना है ना,
फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए ना। ठीक है, इस कदम का हम सराहना करते हैं कि 35% इन्होंने किया है, लेकिन आप उन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। तो इनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस विसिएटेड है, उसमें क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, उसमें पूरा खेल है, पैसे की कमाई हो रही है। इनके टॉप लेवल पर जो पूरा एक्स डीजीपी का नाम आ ही नहीं गया, जी, सिंघल का, तो क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ वो? कहा तो गया कि उन्होंने ऐसे जो है प्रेस को दिया था पेपर छापने के लिए जो कहीं है ही नहीं, उसका मात्र एक कमरा पूरा है। एस्टैब्लिश्ड है। जी, जी। पैसा लिया वो भी तो आ ही गया न्यूज़ में। जो न्यूज़ में जो आया वो बात हम करें, हम हाँ, अपने से बिल्कुल। नहीं कर। ईओयू ने खुलासा किया कि 10% इनको कमीशन मिले हैं। आश्चर्य लग रहा है, तो खुलासा किया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? सोच लीजिए कि सरकार की माने बदनीयती, हास्यास्पद ढंग से डीजीपी को फ़ोन आता है कि हम मुख्य सचिव मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं, उस पर विश्वास कर लेता है। अब क्या उसमें माजरा था? ऐसा आदमी को डीजीपी और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं क्या कीजिएगा, रिटायर हो रहा है। क्या सेंस है? उसके बाद आप रिक्रूटमेंट बोर्ड का आप उसको चेयरमैन बना देते हैं। इसी तरह भरा हुआ है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम बना दी, अपने चहेतों लोगों को रिटायर कीजिए, वहाँ बैठा दीजिए, वहाँ बैठा दी। ये सब जो है, ये सब चमचा-बेलचा पूरा बर्बाद कर दिया पूरा सिस्टम को। ये तो अब समय आप देख नहीं रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या स्थिति हो गई है। दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है, कोई नज़र आता है? बालू वाला को पकड़ने जाता है, पिटा जाता है। शराब वाला को पकड़ने जाता है, वहाँ पिटा जाता है। अपराधी दिन दहाड़े अपराध कर रहा है, नहीं देख रहे हैं। पटना में घटना हो रही है। तो पुलिस का पूरा मोरल खत्म है। पैसे लेके पोस्टिंग हो रही है, एसपी की पोस्टिंग साहब पैसे लेकर के हो रही है। बेचारे परेशान होकर के, आजीज होकर के भाग गए भट्टी साहब। डीजीपी है, उनको कुछ चलता ही नहीं है। तो ये तो हालत कर दिया। एक दो आदमी बैठा पुलिस मुख्यालय में, वो चला रहा सबको। एगो मुख्यमंत्री के अगल बगल में बैठा रहता, पूरा राज चला रहा। बर्बाद कर दिया इसने पूरे गवर्नेंस सिस्टम को, पूरा पुलिसिंग सिस्टम को, सारा एडमिनिस्ट्रेशन चौपट कर दिया। इस राज्य का दुर्भाग्य है ये। तो ये जो कह रहे हैं कि हम नक्सलियों की तरह जो खत्म करेंगे दारू माफिया, बालू माफिया और भू माफिया को, नक्सलियों ये को ही गुमराह खत्म कर दिए हैं। नक्सलियों को खत्म करने में केंद्र सरकार का जो पूरा पॉलिसी था गृह मंत्रालय का, और जगह जगह पर सीआरपीएफ का कैंप खास बने। करके कहें पी चिदम्बरम को। यस, पी चिदम्बरम भी या अमित शाह भी जो भी आए, और जी, पूरा एंटी नक्सल पूरी पॉलिसी बनी, अल्ट्रा लेफ्ट विंग की पॉलिसी बनी, उसमें पूरा कोहेरेंट। इन लोगों का स्टेट गवर्नमेंट का कौन उसमें कोई रोल है? कुछ रोल नहीं हुआ था। हम तो लखीसराय में रहे हैं ना पोस्टेड। इन लोग तो और मुखबिरी करते रहता था। वो तो जब जगह जगह पर सीआरपीएफ के कैंप बने, सीआरपीएफ के जो बहादुर जवान हैं वो लोग, कितने लोग शहीद हुए। एएसपी ऑपरेशंस का पोस्ट क्रिएट किया गया था, और जिलों में एएसपी ऑपरेशंस पैरामिलिट्री फोर्सेस से लोग आते थे, उस सबको भी इन लोगों ने भगा दिया। पुलिस एसपी की कमाई बंद होने लगी, तो उस सब के साथ झगड़ा झंझट होता था। हम लखीसराय में हमको याद है, मैंने ऐसी स्थिति थी कि एक बहुत ईमानदार वहाँ पर एएसपी ऑपरेशन थे सीआरपीएफ के, उसका पूरा बॉडीगार्ड छीन लिया, उसका सारा ये सिस्टम छीन लिया। वो कहा कि बताइए, मेरे पास है, बताइए सर हम कैसे अब जाएँ, हम तो इतना ऑपरेशन किए हैं। और एसपी साहब सब, तो एसपी महाकरप्ट वहाँ पर था, और वो सब उसका छीन लिया। तो ये नक्सली को ख़त्म करने में इनका कौन रोल है? वो तो केंद्र सरकार का पूरा गृह मंत्रालय को जाना चाहिए, और स्पेशली जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसका जाना चाहिए। उसमें भी सीआरपीएफ का, उसमें उसका योगदान, इन लोगों का कौन सा योगदान है? ये कैसे कह रहे हैं कि हम बालू दारू और भू माफिया खत्म कर कहने देंगे? को तो कुछ बोल दीजिए, हम भी कह सकते हैं कि हम आसमान में कल से उड़ने लगे, तो उससे क्या होगा? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमने आपको आंकड़ों पर बताया। जी, जी। देखिए, समझिए कि कोई भी जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, उसमें रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह का रॉ मटेरियल आप ले रहे हैं? आप घर बना रहे हैं, आपका बालू 2 नंबर का, आपका ईंटा 2 नंबर का, आपका छड़ 2 नंबर का, आप बोल रहे हैं हम 5 तल्ला बना लेंगे। अरे भाई, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा विसिएटेड है, और ये तो हम नहीं बोल रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बता रहा है, सीबीआई में भी मैटर गया। टेंटेड आदमी को आप चयन परिषद का अध्यक्ष बनाते हैं, एक नहीं कई एक लोग उस तरह के हैं इसमें भरे हुए। फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो खाली नेशनल एवरेज को मीट करने के उद्देश्य से आप संख्या बढ़ा दीजिए, उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। संख्या बढ़ देने से क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना, कि क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आपका चला जाए तो बहुत अच्छा, महिलाओं का 35% हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन उसके नाम पर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैंने शिक्षा का उदाहरण दिया ना, बिल्कुल, बिल्कुल कि सही। छात्र शिक्षक रेशियो को ठीक करने के नाम पर इन्होंने ऐसी कचड़े लोगों की बहाली की कि उस दर्द से यह बिहार
और बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था और 3-4 पीढ़ी कराहती रहेगी जब तक वो 60 बरस होकर के रिटायर नहीं कर जाए। ये तो हालत इन लोगों ने कर दिया शिक्षा को। एक महान मदन मोहन झा हुए, क्या इनको दिमाग दिया कि बाप रे बाप पंचायत शिक्षक की बहाली कर देंगे सर, ये तो क्रांति हो जाएगा। हमको तो मालूम है नहीं लोग को, तो ऐसा ऐसा शगुफा छोड़ता है कि हजूर आप तो पूरी दुनिया में आपका नाम, तो आप पर तो यूएनओ में किताब लिखाएगा। वो देखे ना किताब लिखा है ना, तो यही सब तो चाटू कहा ना। महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था धृतराष्ट्र को कि हे राजन, यदि राजा के दरबार में मंत्री झूठ बोलना शुरू करें, चाटुकारिता करना शुरू करें और उत्कोच लेना माने रिश्वत लेना शुरू कर दें, तो समझिए राजा का दिन खराब है। लेकिन अभी तो इस स्टेट का और इस स्टेट की जनता का दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ पर इस व्यवस्था में इन लोगों का सुनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।